नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 27 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। कोटा में आरपीएफ ने गुरुवार रात राजधानी एक्सप्रेस से जा रहे यात्रियों से 10 किलो 700 ग्राम गोल्ड पकड़ा। इसकी अनुमानित कीमत 6,61,69,000 बताई गई है। टीम 3 यात्रियों को दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से पीछा कर रही थी। कोटा आने पर पूछताछ की और बैग खंगाला तो भारी मात्रा में गोल्ड की ज्वेलरी और कैश मिला। यह मामला गुरुवार रात 10 बजे कोटा स्टेशन का है और इनके पास से 26 लाख का कैश भी बरामद किया है। देर रात तीनों यात्रियों को मुंबई निवासी दिलीप भाई, राजस्थान निवासी प्रीतेश कुमार मुथा और महाराष्ट्र निवासी जितेंद्र भवन से गोल्ड व कैश को लेकर पूछताछ की गई तो वे जवाब नहीं दे पाए। इसके पश्चात तीनों यात्रियों को आयकर विभाग की टीम को सौंप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेट प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के वर्तमान दौर में साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के महत्व को रेखांकित करते हुए शुक्रवार को कहा कि साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। मोदी आज राजधानी में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने देश के 100 विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थान में 5G ऐप विकास प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किए जाने की घोषणा भी की। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित 3 दिन के इस सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर उद्योग की कंपनियां भाग ले रही हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 गारंटियों का ऐलान किया है। 2 गारंटियां सीएम गहलोत ने पहले ही घोषणा कर चुके हैं। महिला परिवार को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए और 500 रुपए गैस सिलेंडर की घोषणा की है। गारंटी कार्ड गवर्नेंस का एक मॉडल है। सीएम गहलोत ने कहा कि गारंटी सोच समझकर देना चाहिए। हमने सोच समझकर फैसले लिए हैं। 5 साल के हमारे कामों की विश्वसनीयता की पूरे देश में चर्चा हो रही है। चाहे महंगाई हो, राहत शिविर हो, स्वास्थ्य बीमा, ओपीएस समेत कई योजनाएं। गहलोत ने कहा कि 2 गारंटी हमने प्रियंका जी के सामने की है और उनकी चर्चा आज घर घर में है। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हो रही है। पिछले 3 दिनों में कांग्रेस की यह दूसरी बैठक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो रही मीटिंग में सांसद सोनिया गांधी, पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद समेत तेलंगाना के कई नेता शामिल हैं। हो सकता है कि आज शाम तक तेलंगाना कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाए। कांग्रेस ने राज्य की 119 विधानसभा सीटों में से 55 सीटों पर 15 अक्टूबर को उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। 64 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा बाकी है। पहले से शादीशुदा होने की जानकारी या फिर अपनी असली पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी रचाना या संबंध बनाना भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध होगा। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 के मुताबिक ऐसा करना छल माना जाएगा और ऐसे मामलों में 10 साल तक की सजा मिल सकती है। कानूनी मामलों के संसदीय पैनल ने इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की गई है और इसे लेकर एक विधेयक आ सकता है। इसके मुताबिक यदि कोई शख्स शादी करने के लिए पहचान छिपाता है या फिर संबंध बनाने के लिए ऐसा करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने 25 अक्टूबर को नोटिस जारी किया था और 26 अक्टूबर को ईडी ऑफिसर जयपुर में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन समय पर नोटिस नहीं मिलने का हवाला देकर आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 24 घंटे के कम समय में पेश होना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने ईडी के सामने निवेदन किया, जिसके बाद वैभव गहलोत अब 30 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे दिल्ली के ईडी ऑफिस में वैभव गहलोत पेश होंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की वोटिंग में अब केवल 1 महीना बचा है। निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट का रिव्यू करके फाइनल मतदाता सूची की तैयारी में जुटा है। पिछले 20 दिन के दौरान किए गए रिव्यू में एक चौंकाने वाला स्थिति सामने आई है। इन 23 दिन के अंदर प्रदेश भर में बुजुर्ग वोटर्स की संख्या 6,282 से कम हो गई है। ये वे वोटर्स हैं जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है। राज्य निर्वाचन विभाग ने हाल ही में जारी वोटर लिस्ट में इन वोटर्स की कुल संख्या प्रदेश में 11,72,007 है,
जबकि 4 अक्टूबर को जब निर्वाचन विभाग ने वोटर लिस्ट जारी की थी, तब उसमें इस आयु वर्ग के मतदाताओं की 11,78,289 थी। मुंबई और दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मुंबई में शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 10 बजे 300 के पार पहुंच गया, यानी यह बहुत खराब कैटेगरी में है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 10 बजे 249 दर्ज किया गया, यानी राजधानी की हवा भी खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। इसके अलावा दिल्ली से लगे नोएडा में AQI 208 और गुरुग्राम में 252 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अशोका यूनिवर्सिटी फाउंडर और फार्मास्यूटिस्ट कंपनी पैराबॉलिक ड्रग्स परिसरों में ईडी ने रेड की है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में देश में एक साथ 17 स्थानों पर सर्च शुरू की है, जिसमें दिल्ली में 7 जगह, मुंबई में 7 जगह के अलावा पंजाब, चंडीगढ़ व पंचकूला में भी छापेमारी जारी है। कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर प्रणव गुप्ता और विनीत गुप्ता पर 1,525 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोप है। राजस्थान में सर्दी तेज होने लगी है। बीती रात 7 शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सीकर, अलवर में सीजन की सबसे ठंडी रात रही। यहां न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के पास दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि तापमान में इस तरह का उतार चढ़ाव अगले कुछ दिन जारी रहेगा और इसके साथ ही आज राजस्थान में हल्के प्रभाव का एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो सकता है। इसके असर से बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और चूरू में बारिश हो सकती है। आज के मौसम की स्थिति देखें तो अभी जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर संभाग के जिलों में मौसम पूरी तरह साफ है। बीती रात कई शहरों के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। सीकर, जयपुर, कोटा, उदयपुर समेत 19 शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। पॉलिटेक्निक कॉलेज में सफाई के काम में लापरवाही बरतने पर सफाई कर्मचारी और जमादार को 17 सीसी नोटिस जारी किए गए हैं। विधानसभा चुनाव के तहत गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण के निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने गुरुवार को कॉलेज में लापरवाही बरतने पर देर शाम राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 17 के तहत सफाई कर्मचारी चांद मोहम्मद और जमादार विजय मालवीय को 17 सीसी का नोटिस देकर 3 दिन में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। हर साल आतिशबाजी पर बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन एक बार बिजली की लड़ियां खरीदने पर पैसा एक बार ही खर्च होगा। इसको अगले साल भी काम में ले सकते हैं। दीपक को जलाने के लिए घी या तेल की जरूरत होती है, लेकिन इस बार दीपावली पर पानी से जलने वाले दीपक खास आकर्षण होंगे, जिसमें पानी डालते ही दीपक में लाइट जलने लगेगी। समय के साथ चुनाव में आए बदलाव ने जहां तकनीक और सुविधाओं को बढ़ाया है, वहीं चुनावी खर्च भी बढ़ा दिया है। बात चाहे प्रत्याशियों के खर्च की हो या फिर चुनाव आयोग के खर्च की, दोनों में ही अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। निर्वाचन विभाग की ओर से किए जाने वाले प्रति वोट खर्च में पिछले 70 सालों से 84 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। इस बार यह खर्च और अधिक बढ़ने की पूरी संभावना है। नागौर में चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार प्रति वोट लगभग 42.53 रुपए खर्च हुए थे, जबकि 1952 में हुए विधानसभा के पहले चुनाव में प्रति वोट खर्च 50 पैसे आया था। राजसमंद झील के ओवरफ्लो होने के बाद अब झील में सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसको लेकर किसानों व प्रशासन की बैठक की मांग की जा रही है। इसी संबंध में प्रतापपुरा गांव के किसानों ने बैठक आयोजित कर राजसमंद झील से नहरों के माध्यम से पानी छोड़ने के संबंध में जल्द ही किसानों व प्रशासन की बैठक बुलाने की मांग की है। बैठक में किसानों ने बताया कि किसान खेतों में मक्का की फसल को साफ करके खेतों को तैयार करने में लगे हुए हैं। ऐसे में समय रहते किसानों व प्रशासन की बैठक हो जाए। वहीं लोक अधिकार मंच ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि झील के 30 फीट पानी में से सिंचाई के लिए 20 फीट से ऊपर का ही पानी छोड़ा जाए। सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की आबोहवा बाघ बाघिन को खूब रास आती है। पिछले 1 साल से रणथंभौर में बाघों के कुनबे में 20% की बढ़ोतरी हुई है। इससे वन्य प्रेमियों में खुशी की लहर है।
वन्यजीव विशेषज्ञों की माने तो यह रणथंभौर में बाघों के संरक्षण की दिशा में किए जा रहे सकारात्मक प्रयास का नतीजा है। पूर्व में साल 2004-5 में जब देश के विभिन्न टाइगर रिजर्व में टाइगरों की संख्या में बड़ी कमी आई थी, तब यहां 24 टाइगर थे। देश में घटती बाघों की संख्या को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी रणथंभौर आए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।